नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हील पेन के बारे में। एड़ी में दर्द, पैर के पीछे जो एड़ी का हिस्सा होता है उसमें जो दर्द होता है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कभी कभी हम ज़्यादा वॉकिंग कर लेते हैं या रनिंग कर लेते हैं, उसके बाद सुबह उठने के बाद हम फील करते हैं कि हल्का हल्का सा एड़ी में दर्द है और पैर भी थोड़ा स्टिफ हो गया है, टाइट हो गया, ऐसा हमें महसूस होता है। शुरुआत में हम उसे निग्लेक्ट करते हैं। बाय द टाइम थोड़ा थोड़ा समय जब जाता है तो हम देखते हैं कि ये दर्द रोज रोज हो रहा है। वॉकिंग करने के बाद जब हम रेस्ट लेते हैं, बाद में अगले दिन अगर सुबह उठना है तो पैर रखने में दिक्कत होती है, दर्द होता है और टाइटनेस हमें फील होती है। कुछ दिन जाते हैं, उसके बाद हम उसे गर्म पानी से सिकाई करते हैं या आइसिंग करते हैं, फिर भी ये कांस्टेंट दर्द हमें फील होता है। मॉर्निंग में ये दर्द ज़्यादा होता है और उसके बाद थोड़ा हम जब वॉकिंग कर लेते हैं तो हमें पैर थोड़ा फ्री लगता है और हमें दर्द महसूस नहीं होता है। तो हमें लगता है कि ये टेम्पररी पेन है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा कई बार 2-3 महीने तक हम लोग फील करते हैं और उसे बर्दाश्त भी करते हैं। पेन कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। एक टाइम आता है कि हमें लगता है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं। डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं, दवाई खाते हैं तो हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन वापस वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऐसे हील पेन में हम क्या करें? तो ज़्यादातर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी ये हील पेन ठीक होने वाला नहीं है। पैर की एड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे एक मांसपेशी होती है और मांसपेशी जो हड्डी में जुड़ती है उसे टेंडन बोला जाता है। तो उस टेंडन में पीछे के हिस्से में हमें पेन होता है। तो पेन दो प्रकार के होते हैं। टेंडन के बीच के हिस्से में पेन होता है या टेंडन जहाँ हड्डी में जुड़ता है उस हिस्से में पेन होता है। तो बीच वाले हिस्से में जो पेन होता है उसका एक्सरसाइज थोड़ा अलग होता है, और जो नीचे एकदम पॉइंट टिप पे जो पॉइंट होता है उसका एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये एक ही एक्सरसाइज आप करोगे तो आप हील पेन से परमानेंट रिलीफ पा सकते हो। अब ये हील पेन कैसे होता है? तो जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं उसमें भी ये पाया जाता है। तो हमें कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपना फुटवेयर चेंज कर लो, तो गलत फुटवेयर की वजह से भी ये पेन होता है। ज़्यादा वॉकिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा अचानक से रनिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी एड़ी पे इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। उसकी वजह से भी मसल्स में डैमेज होता है और हमें ये दर्द शुरू। उबड़ खाबड़ जमीन या उबड़ खाबड़ सरफेस पे जब हम दौड़ते हैं या चलते हैं कॉन्स्टेंटली, जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, जिनके शरीर में विटामिन की कमी है, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है, उन लोगों में भी ये दर्द काफी हद तक पाया जाता है। अब ये दर्द होने का कारण मैंने आपको बता दिया। उबड़ खाबड़ जमीन, डायबिटीज, थायराइड, अनइवन सरफेस पे दौड़ना, चलना, गलत फुटवेयर होना, ये सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। वॉकिंग का बायोमैकेनिक्स यानी वॉकिंग की टेक्निक अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तब भी ये पेन होता है। क्या होता है, जब हम वॉकिंग या रनिंग करते हैं तो हमारा पंजा, हमारा फुट ज़्यादा अंदर की तरफ झुकने लगता है, उसकी वजह से ये पेन शुरू होता है। अब ये अंदर की तरफ ज़्यादा मुड़ता क्यों है? तो मसल्स में जब वीकनेस आ जाती है या मसल्स का जब बैलेंस बिगड़ जाता है या कई मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें होती है कि जो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स है पंजे का वो बिगड़ जाता है। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग घुमाते हैं, उसी तरह पंजा भी घूमता है तो बॉडी भी घूमती है। तो पंजे को गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा भी नहीं घूमना चाहिए और कम भी नहीं घूमना चाहिए। तो उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा में मस्कुलर टाइटनेस है, वीकनेस है, उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बताऊँगा जो आप करोगे तो आप बिल्कुल इससे राहत पा सकते हो। लेकिन ये तुरंत ठीक नहीं होने वाला है। आप सोचोगे मैंने ये एक दिन एक्सरसाइज कर ली या मैंने ये दवाई कर ली तो ये तुरंत ठीक हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। इस पेन का ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है। कई बार पेन बढ़ भी जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। पेन 6 से 9 महीने भी लग सकते हैं जाने में। अगर ये आपने एक्सरसाइज अच्छी तरह से फॉलो की तो आपको कंप्लीट आराम मिलेगा। नहीं तो टेम्पररी फिक्स तो बहुत सारे अवेलेबल है। कई लोग इंजेक्शन भी ले लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, वो बहुत नुकसान करते हैं। तो इंजेक्शन की तरफ बहुत ज़रूरी नहीं है, तो बिल्कुल ना जाए। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये जो एक्सरसाइज आप करोगे तो 90% केसेस में ये रिकवरी देता ही देता है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पहले तो अपने पैरों पे खड़े होना है और एड़ी को ऊपर कर लेना है। फिर वो एड़ी धीरे धीरे नीचे लेके आनी है। इसे इसेंट्रिक कंट्रैक्शन बोला जाता है। फटाक से ऊपर लिया, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज आप 15 रिपीटेशंस 3 टाइम शुरू करें, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज करेंगे, शुरू में आपको दर्द बढ़ने वाला है,
देखिए, हम कभी डॉक्टर बोलते हैं कि भाई दवाई कड़वी है, इंजेक्शन लगाएंगे तो दर्द होगा, तो उस पर क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन एक्सरसाइज की वजह से जब पेन बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम सोचते हैं यार ये गलत एक्सरसाइज है, ये गलत तरीका पसंद कर लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज में शुरू में, खास करके एड़ी के दर्द में शुरू में पेन बढ़ता ही है। तो इस एक्सरसाइज का ग्राफ कैसा होगा, पेन बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर वापस बढ़ेगा, फिर वापस कम होगा। ऐसे धीरे धीरे हम अगर एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो ये पेन धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो सकता है। सो हमें क्या क्या याद रखना है, हमें ये सिर्फ ये एक ही एक्सरसाइज याद रखनी है और ये चीज याद रखनी है कि ये पेन धीरे धीरे जाने वाला है, कभी बहुत ज्यादा होने वाला है, कभी कम होने वाला है। और जैसे दवाई कड़वी होती है फिर भी हम खाते हैं, तो जब दर्द हो फिर भी हमें ये थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है, ताकि उसका जो टेंडन है, हड्डी में जो हिस्सा जुड़ता है, वो मजबूत हो सके, उसमें फोर्स लेने की कैपेसिटी बढ़ सके और उसकी इलास्टिसिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ सके। तो एड़ी के पीछे जो दर्द होता है उसके अंदर हमें ये एक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बहुत ही सक्सेसफुल एक्सरसाइज है। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को, मम्मी पापा को, किसी को भी एड़ी में दर्द है और वो एड़ी के दर्द से परेशान है और हताश हो गए हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। उनको बताइए कि इसमें समय लगने वाला है, लेकिन ये ठीक बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें